नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। राष्ट्रपति चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इन सब के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए एनडीए उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि बीएसपी एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट देगी। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को मतदान होना है। मायावती ने ट्वीट करते हुए बताया कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता और विपक्ष के बीच आम सहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर अंततः चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति पद के लिए भी दिनांक 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा कि बीएसपी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित और अपनी मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला किया है, जिसकी आज मैं औपचारिक रूप से घोषणा भी कर रही हूं। बता दें कि बसपा ने इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया था। मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया था। बीएसपी का कहना है कि उनका ये फैसला स्वतंत्र रूप से लिया गया है। ये ना तो सत्ता पक्ष के समर्थन में है, ना ही विपक्ष के खिलाफ है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है, तो उनके खिलाफ विपक्षी दलों ने मार्गरेट अल्वा को प्रत्याशी चुना है। मार्गरेट अल्वा भी राज्यपाल रह चुकी हैं। ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी है कि क्या इसके पीछे मायावती की कोई अपनी चाल है? मायावती को इससे क्या फायदा होगा? आखिर मायावती ने क्यों विपक्ष को समर्थन नहीं दिया है? आखिरकार ये किस तरह का मनमुटाव है और किस तरह की एकता की बात उसके बाद जो विपक्ष है वो बात कहता है एकता की। आखिरकार वो एकजुटता कहां पर नजर आती है और कहां पर नजर नहीं आती? आज इन सब सवालों की पड़ताल करेंगे और इसी को लेकर जानेंगे। अपनी खास पेशकश में, अपनी खास चर्चा में इसी बात को लेकर हर राजनीतिक एंगल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब जो नए राजनीतिक पहलू देखने को मिल रहे हैं बीएसपी की तरफ से, खास तौर पर जिस तरह से चुनाव हुए विधानसभा के, उसके बाद से मायावती के सुर भी बदले बदले नजर आए और बीएसपी की जो रणनीति है वो भी कुछ बदली हुई सी नजर आ रही है। चलिए, खास मेहमान इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी सपा की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर जया ठाकुर, प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत आप सभी खास मेहमानों का। सबसे पहला सवाल डॉक्टर जय कुमार ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आप इससे समझना चाहेंगे क्या इस वक्त आपको मायावती की चाल में लग रहा है? दरअसल सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं क्योंकि इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनका अलग स्टैंड था। हालांकि निजी है, सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि वो किसको चुने, किसका चुनाव करे, किसका समर्थन करे, लेकिन इस दौरान आपको क्या लग रहा है कि इसके पीछे की मेन स्ट्रैटेजी क्या है और फिर क्यों विपक्ष कमजोर हो जाता है? विपक्षी एकता आखिरकार कहाँ रह जाती है? आवाज मिल रही है आपको? फोटो स्थिर हो गया, दोबारा भेजना पड़ेगा आपको कॉल, तो वीडियो में ना। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता से मैं सवाल पूछ रही थी। डॉक्टर जय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? शायद मुझे लग रहा है आवाज अभी नहीं पहुंच रही है डॉक्टर जया तक। आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है। फिर से कोई टेक्निकल इशू है? आपसे जुड़ूंगी, सवाल जानूंगी आपसे, इसी को लेकर आपसे फिर से जुड़ेंगे। प्रोफेसर भुवन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है तो यही सवाल आपसे भी कि आखिरकार जो विपक्षी एकता की बात की जाती है उस एकता में कितनी आपको लग रहा है कि दम है और फिर वो एकता क्यों ऐसी जगहों पर कामयाब नहीं हो पा रही है? देखिए, प्रदेश ने और देश ने देखा कि 2022 के चुनाव में और 2022 के बाद राष्ट्रपति चुनाव में और 2024 में के 22 के चुनाव के बाद आज उपराष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है उसमें देश और प्रदेश देख रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। और ये बताने को काफी है, ये सबूत कि आप इनके 10 एमपी होने के बाद
इनके एक ही एमएलए जीत के आए, निश्चित तौर पे ये बहन माया कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खेल रही है। और निश्चित तौर पे जब ये खेल ही रही है तो हम तो हमारी तो विपक्ष की नेता है, क्योंकि हमारे साथ तो वो है नहीं, तो मैं तो एक राय देना चाहूंगा कि क्यों ना वो गठबंधन को जायज कर ले और एक गठबंधन नीतिगत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कर ले, क्योंकि अनैतिक गठबंधन तो इनका 2022 के चुनाव में स्पष्ट हो गया जब इनके एक मंत्री का स्टिंग पकड़ा गया, जिसमें कि वो मुख्यमंत्री से बहन कुमारी मायावती जी से और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार टिकट देने के लिए वो डील करते हुए पकड़े गए बहुजन समाज पार्टी के नेता। निश्चित तौर पे देश और प्रदेश के सामने स्थिति क्लियर हो गई है पूजा जी कि अब भारतीय जनता पार्टी की साइड से बहन कुमारी मायावती जी बैटिंग करती है। मतलब ये स्पष्ट हो चुका है, विपक्ष इस बात को मान चुका है। हालांकि वो इस बात को बार बार दरकिनार करती है। वो ये कहती है कि उनका फैसला स्वतंत्र रूप से लिया गया है, न सत्ता पक्ष के समर्थन में, न ही विपक्ष के खिलाफ उन्होंने इस तरह की कोई भी रणनीति अपनाई है। पूजा जी, बहन कुमारी मायावती जी हो और बहुजन समाज पार्टी हो, इनको ये समझ लेना चाहिए कि 5 उंगली केवल इनके मुंह में नहीं जाती, अन्य लोगों के भी मुंह में जाती है। लोग सारी चीजों को समझते हैं और उसका संज्ञान लेते हैं और उसी अनुरूप वोट करते हैं। कैप्टन आय सिंह जी, बीजेपी की तरफ से वो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी अपना रही हैं। विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि फिर क्यों ना उन्हीं के साथ मिलकर ही सब कुछ किया जाए। जब अंदर खाने से आवाजें निकल कर आ रही हैं और जब इंटरनल लेवल पर ये सब हो रहा है तो क्यों ना स्पष्ट तौर पर कर दिया जाए। बी टीम बनके, कोर टीम बनके क्यों काम किया जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। जवाब ये तो देखो, ये विपक्ष का ये तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने के लिए ये फ्री है, क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। बाकी मायावती की सोच अलग है, उनकी पार्टी अलग है, वो अपनी हमारा कोई उनसे समझौता नहीं है, ना कोई राजनीतिक समझौता है। उसके बाद भी ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। पहले ये अपना देखें ना, समझौता तो इन लोगों के हुए हैं हरदम, मगर इनकी वो बात अलग है कि इनके स्वार्थ के समझौते होते हैं, थोड़े दिन चलते हैं, स्वार्थ पूरा होता नहीं और समझौते टूट जाते हैं। तो ये इन लोगों के जो आरोप हैं वो गलत हैं, क्योंकि अब इनके पास कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। भ्रष्टाचार में सब डूबी हुई पार्टियां हैं, तो ये आरोप ही लगा सकती है, इससे ज्यादा और इनके पास कुछ है नहीं। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य कर रही है और हमारा जब से शासन आया है, आप देखिए कि हम विकास पे ध्यान दे रहे हैं। आम जनता के जो रोजगार है, जो ये चीजें हैं, इनके ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो है ना, नेशनल हाईवे बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए हैं, एम्स बनाए हैं, तो हमारा जो ध्यान इनकी तरफ है, हमारा ध्यान इन पे नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। और जो भ्रष्टाचार करेगा उससे जवाब देना पड़ेगा, जांच एजेंसियां उसे पकड़ेंगी और बंद भी करेंगी। चलिए, जांच एजेंसी का जिक्र आपने कर दिया है, ईडी का डर भय भी यहाँ पर नजर आ रहा है और कहा जा रहा है कि ये भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है समर्थन देने का, बड़ा कारण बनता जा रहा है इस तरह के सपोर्ट को देने का। डॉक्टर जया, आखिरकार मायावती विपक्ष को समर्थन क्यों नहीं दे रही हैं, किस तरह का मनमुटाव है और ये मनमुटाव आखिरकार क्यों है? क्यों फिर हम विपक्षी एकजुटता की बात करते हैं, क्यों विपक्ष एकजुट नहीं नजर आता? और ऐसी ही चीजों में एकजुटता नजर आनी चाहिए थी। क्या इसके कारण लग रहे हैं आपको? पॉलिटिक्स में सबका अपना अपना एजेंडा होता है और निश्चित रूप से इन सभी चीजों में बीजेपी का हाथ है, इसमें दो मत नहीं है। इसके साथ ही साथ वो दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं, सबकी जो है एक ही पद को लेने की होती है, तो कई बार ऐसे में मनमुटाव होना एक आम बात है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ गलत है, लेकिन इसमें बीजेपी का भी इन्फ्लुएंस होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप महाराष्ट्र उठा लें, बीजेपी की जो रणनीति होती है, चुनावी रणनीति, अपनी तैयारी सही करो, सामने वाले को तोड़ दो, ये उनका बेसिक एजेंडा होता है। निश्चित रूप से यही टेंडेंसी वो यहाँ पे भी अपनाएंगे कि ये दोनों आपस में लड़े और बहुमत में बीजेपी बनी रहे। ठीक है, आप ये कह रही हैं डॉक्टर जया कि आपस में लड़वाने का, तोड़वाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन डर किस बात का है? अगर उनको समर्थन देना था तो वो दे सकती थी। आखिरकार इस भय के पीछे, इस डर के पीछे बीजेपी कारण कैसे बन गई है? डॉक्टर जया जी, देखिए, बीजेपी अंदरूनी
तौर पे सेट करती है चीजों को, बाहर से हमें नहीं दिखता है और कहीं ना कहीं उनके लोगों को वो इन्फ्लुएंस कर लेती है। आप शिमले को देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले की वाक्य है, तो उसमें ऐसा नहीं लगता आपको कि बीजेपी का एक बड़ा हाथ था? चलिए ठीक है, बीजेपी पर आरोप कि बीजेपी ही अंदर खाने ये सब चालें चलवा रही है। भुवन जी, जरा आपसे हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर ईडी का जिक्र करना, यहाँ पर तमाम जांच एजेंसियों का जिक्र करना भी बहुत लाजमी हो जाता है, वो भी इस वजह से क्योंकि एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि लगातार जो है समर्थन सपोर्ट डाइवर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दबाव है, वो प्रेशर है कि अगर समर्थन सपोर्ट नहीं मिला या अगर किसी तरह की कोई भी वहां पर साथ नहीं दिया गया तो जांच एजेंसियां लगवा दी जाएंगी पीछे। इस तरह के डर के माहौल में भी जिया जा रहा है क्या इस वक्त? पूजा जी, पूरे देश और प्रदेश का यही माहौल है। ये तो गठबंधन की बात है कि दबाव में ये फैसला दिलवाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं, देश और प्रदेश देख पा रहा है कि आज चुनी हुई सरकारें जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार उन चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रहा है। मौजूदा आप महाराष्ट्र में आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा असम में, गोवा में और बहुत सारे उदाहरण इस देश में है। निश्चित तौर पे ये आय से अधिक संपत्ति का मामला इन पर चल रहा है, वो तो पूरा देश और प्रदेश जानता है। हो सकता है कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर उनसे इस तरह का आचरण करवाया जा रहा हो, और इसमें हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हम तो इतना स्पष्ट है कि 2022 के चुनाव ने इनकी जो अंदरूनी जो गठबंधन है उसकी पोल खोल दी है और जनता जनार्दन को सब पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का मतलब और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब एक ही है। ये जनता समझ भी चुकी है और उनके बयानों से भी बार बार आया है। मोहन जी, इसी पर एक जरा चीजें स्पष्ट भी होना चाहिए, क्योंकि जब चुनाव हारे थे, चुनाव के बाद नतीजे आए थे, तो बहुत बड़ा कारण ये भी कहा गया था कि बसपा ने जिस तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई है उसको फायदा बीजेपी के पहुंचाने का मकसद था। क्या आप जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं ये स्पष्ट वही दिखा रही हैं? जैसे आप बार बार 2022 का जिक्र कर रहे हैं, चुनावों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें वहीं से निकल कर आई हैं? पूजा जी, 2022 के चुनाव में जो टिकटों का वितरण बहनजी ने करा वो केवल बीजेपी के आदेशानुसार करा और उनका केवल एकमात्र ध्येय था कि समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने से रोका जाए, क्योंकि वो तो रेस में थी नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करके उन्होंने इस तरह के कैंडिडेट दिए जो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया। और इसमें एक पार्टी का उल्लेख और करना चाहूंगा, मैं कई चैनलों में इस बात को कह चुका, एएमआई वाले भी इन्हीं के हिसाब से खेलते हैं। निश्चित तौर पे जो वो भी नुकसान करते हैं वो केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान करते हैं। और मुझे कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने और हैदराबाद के नवाब एएमआई वालों ने दोनों ने मिलकर समाजवादी पार्टी को हराने का काम करा है। सवालों का सिलसिला जिस तरह से कांग्रेस और सपा ने शुरू किया, उसके बाद सवाल बीजेपी पर लगातार इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि साठगांठ पहले ही हो चुकी थी, ये सब पिक्चर पहले ही तय कर ली गई थी, ये तो धीरे धीरे जो है उसके क्लाइमेक्स तक पहुंचा जा रहा है। क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया कैप्टन आई सिंह जी? क्योंकि सवाल बीजेपी पर ही उठ रहे हैं कि आप ही के कहे मुताबिक आप ही की वजह से ये सब हुआ है। नहीं, मैंने पहले भी बताया कि समझौता तो इनके हुए हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। मायावती को जो है ना बुआ कह के किसने बुलाया था? अखिलेश जी ने। बुआ भतीजे एक साथ हुए और बड़ा नारे भी लगे कि हम बहुत सब साथ हैं, हम सब एक हैं। और लास्ट में क्या हुआ चुनाव के बाद कि बात वही आ गई कि फायदा हमें कुछ हुआ नहीं, हम तुम्हारी बुआ नहीं तो हम तुम्हारे भतीजे नहीं, तो वो उन्हें छोड़ के चले गए। इसी तरह से इनका एक समझौता पहले और हुआ था पहले चुनाव में कि उत्तर प्रदेश के दो लड़के दो तो औपचारिक तौर पर हुआ था, ये तो समझौता सबने देखा था, जनता के सामने हुआ था। लेकिन यहाँ पर अंदर खेने जिस तरह के समझौते चल रहे हैं, जो इंटरनली चल रहे हैं, जो कि सामने नहीं आ पा रहे हैं, उस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। फिर इतनी मेहरबानियां क्यों की जा रही हैं मायावती की तरफ से बार बार इस तरह के समर्थन को देके? क्या इसके पीछे इंटेंशन है? आखिरकार वो क्यों, इनको इरादे क्या हैं, ये जरा हम समझना चाह रहे हैं। क्या मेहरबानी कर रही है इसके बाद बीजेपी उन पर? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मायावती जी की कोई मेहरबानी है। उनकी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, और ये अगर ज्यादा जानकारी तो फिर वो ही बता सकती है। बाकी हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता। भारतीय जनता पार्टी का
ना मायावती से कोई समझौता है, ना संपर्क है। वो पार्टी अलग है, हमारी पार्टी अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। ये तो विचारधारा इनकी थोड़े दिन पहले एक थी, फिर इनकी क्यों टूट गई, आज उनके प्रति इनके बोल ऐसे क्यों हैं? तो ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है कि पहले गठबंधन बनाते हैं और फिर उनको जो है ना इतना बुरा भला कहते। अभी थोड़े दिन पहले इनके राजभर के इनके संबंध देखे थे आपने, कैसे घनिष्ठ संबंध थे कि राजभर जो है ना बीजेपी को ही गाली दे रहे थे इनके कहने से। आज जो है ना इनसे अलग हो गए तो इन्होंने राजभर को गालियां देना शुरू कर दिया। तो ये समाजवादी का चरित्र है, बड़ी बात नहीं है। जिनका जैसे ही गठबंधन टूटता है और ये गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो अनगल बयानबाजी करना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक विचारधारा बन चुकी है। ये अपनी कमियां, अपनी गलतियां खोजेंगे नहीं, क्योंकि आपने जो करा है 5 साल सरकार अखिलेश यादव ने चलाई, 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश को क्या हाल बना दिया था? उत्तर प्रदेश को एक जंगल प्रदेश बना दिया था, जहाँ लूट मची थी, जहाँ दारू माफिया, जहाँ बलात्कार माफिया, जहाँ रेत माफिया। उसका नतीजा देख चुके हैं हम, आई थिंक उसका नतीजा हम देख चुके हैं, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सवाल इस बात को लेकर कि आखिरकार मायावती को फायदा फिर क्या हो रहा है। डॉक्टर जया, जरा आप बताइए, आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए। आरोप तो ये लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम बनके वो काम कर रही है, लेकिन फायदा क्या उनको मिल रहा है इससे? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगी कि जो डायरेक्टर है की पोस्ट को एक्सटेंशन दिया है बीजेपी सरकार द्वारा। उसका टेन्योर खत्म हो चुका था 2020 में, उसके बाद उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी दोबारा से एक्सटेंशन दिया गया। मुझे लगता है कि जो उनकी पोस्ट के लिए एक्सटेंशन दिया गया है ये उसी के नतीजे हैं, और जो फेवर उन्होंने सरकार ने उस समय पे डायरेक्टर के लिए किया, आज वो फेवर रिटर्न करने का काम हो रहा है। और मायावती जी के बारे में पहले भी काफी समय से कहा गया है कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं यही पहलू सामने आ रहा होगा। मतलब ईडी से बचने के लिए, जांच एजेंसियों से बचने के लिए आपको ऐसा करना होगा, दबाव में आकर ये सब किया जा रहा है, ये कहना है? जी ठीक है, दबाव में आकर ये सब किया जा रहा है। प्रोफेसर भुवन जी, चर्चाएं तो पहले इस बात को लेकर भी उठने लगी थी कि फायदा यहाँ तक पहुंचेगा कि राष्ट्रपति पद की वो दावेदार बन जाएंगी। खबरों का खंडन हो गया, विपक्ष ने इसको लेकर भी तमाम सवाल उठाए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्या फायदा मायावती को इससे मिल रहा है? जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं बी टीम बनने का या फायदा पहुंचाने का, लेकिन फायदा क्या हो रहा है, जरा ये भी तो समझना होगा हमें। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे कैप्टन साहब, हमारे बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को, इनका थोड़ा ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ और इनको बताना चाहता हूँ बहन कुमारी मायावती जी से जो गठबंधन तोड़ा था वो केवल बहन कुमारी मायावती जी ने तोड़ा था। माननीय अखिलेश यादव जी का कोई भी बयान नहीं आ पाए, इसलिए देश और प्रदेश को सही जानकारी दे, और नहीं अगर इनको तथ्य पता है तो अध्ययन करके आए। पहला तो ये है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये लगातार हैट्रिक होने जा रही है। और हैट्रिक किस प्रकार हो रही है? 22 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को किस तरह के कैंडिडेट खड़ा करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। उसके बाद आ जाइए आप उपचुनाव पर आ जाइए, उपचुनाव में जो कैंडिडेट खड़ा करे उससे भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। फिर राष्ट्रपति चुनाव में खुल के उनके साथ आना, उपराष्ट्रपति में आने को उनके साथ खुल के आना। निश्चित तौर पे ये चौथी घटना है और इससे पूरे देश और प्रदेश का माहौल क्लियर हो चुका है कि बहन कुमारी मायावती की बसपा जो है बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये पूरा प्रदेश और देश जान चुका है। तो निश्चित तौर पर उसी प्रकार के उनके आंकड़े आ रहे हैं। उनका जो भी निजी एजेंडा सेट किया होगा उन्होंने, वो फायदा हो रहा होगा उनको निश्चित तौर पे। लेकिन ये है कि उनकी पार्टी का क्या हाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, ये पूरा देश और प्रदेश समझ चुका है। उनके एकमात्र विधायक आए और वो विधायक भी बहुजन समाज पार्टी की कृपा से नहीं आए। वो उनका खुद का अपना क्षेत्र में काम है, क्योंकि मैंने उनके बारे में जितना मैं अध्ययन कर पाया तो मैंने पता करा कि वो ऐसे व्यक्ति है कि निर्दलीय भी जीत सकते हैं। तो इतना उनका अपना काम करा हुआ है क्षेत्र में। और लेकिन निश्चित तौर पे और सारी सीटों का हारना, इन्होंने हारना स्वीकार करा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी मित्रता या अनैतिक गठबंधन को जारी रखना चालू किया। ठीक है, और जो दबाव बनाया जा रहा है कैप्टन आई सिंह जी, दबाव की वजह से ही समर्थन मिल पा रहा है।
दबाव कई बातों को लेकर उठ रहा है, खासतौर पर जो जांच एजेंसियां इस वक्त सबके पीछे लगा दी जाती हैं। अगर कोई भी इधर से उधर जाने की कोशिश करता है, अगर कोई भी समर्थन या सपोर्ट की बात नहीं कहता, तो जांच एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाती हैं। ये भी सवाल उठ रहा है और इस बात को लेकर बार बार आरोप लग रहा है बीजेपी पर कि वो अपने फायदे के लिए, अपनी मंशा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा रही है और इसीलिए वो अपने सभी मंसूबों में कामयाब भी हो रही है। और ठीक ऐसा ही मायावती के साथ भी हो रहा है। नहीं, आप एक चीज को नोट करें, अभी जैसे ये समाजवादी के जो प्रवक्ता है भुवन जोशी जी, तो अभी ये कह रहे थे कि समाजवादी मतलब मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में सीधा सीधा पहुंचाया, उनके विधायकों ने इनके साथ जुड़ के वोट दिया। अरे एक अच्छे राष्ट्रपति के लिए कौन नहीं जुड़ा? कांग्रेस के विधायकों ने दिया, समाजवादी के विधायकों ने भी राष्ट्रपति को दिया है, आपने नहीं रोक पाया उनको। आपके इनके समाजवादी के खुद विधायक जो ना आगे आए वोट दे के चले गए, अखिलेश जी ने कुछ नहीं बिगाड़ पाया उनका। तो अच्छे लोगों के साथ हर कोई जाना चाहता है। समाजवादी की जो विचारधारा है वो सबके सामने आ चुकी है कि इनकी विचारधारा, आप सोचिए कि जो पार्टी वहाँ 5 साल शासन करने के बाद उसकी स्थिति इतनी बुरी क्यों हुई? डॉक्टर रायसिंह जी, एक बात का मुझे जवाब दीजिए, एक बात स्पष्ट कीजिए, फायदा पहुंच रहा है, आप मान रहे हैं? जिस तरह से आपको सपोर्ट किया जा रहा है, जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है आपको, इन सब का फायदा तो बीजेपी को हो रहा है ना? एट लास्ट, एट दी एंड तो फायदा पहुंच रहा है। फायदा ऐसा है कि अच्छे कार्यों के साथ सभी जुड़ना चाहते हैं, तो घोटालेबाजों के साथ कोई नहीं होना चाहेगा। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, तो इन्होंने किसका साथ दिया? बदमाशों का। इनके टाइम कितना भूमाफिया, कितने जो है ना खुलेआम माफिया वहाँ हथियार लेके घूमते थे, तो ये साथ उनका देते थे। तो अच्छे लोग जो है ना इनका साथ तो देना ही नहीं चाहेंगे। अच्छे लोग जो है वो हमारे साथ आ रहे हैं। तो हमारी विचारधारा अच्छी है, हम देश के प्रति कार्य करते हैं, हम आम जनता की सोचते हैं, हम देश के विकास के बारे में सोचते हैं, तो अच्छे लोग जरूर हमारा साथ देंगे। मगर इनकी जो विचारधारा है उसके साथ मैं तो कहता हूँ प्रोफेसर भुवन जी, अच्छे लोगों का साथ मिल रहा है उनको? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आज जो लड़ाई उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पे मैं आपसे कहना चाहता हूँ गंभीर चैनल के माध्यम से, आप इनके वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जो हेट पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ कोई लड़ रहे हैं, तो केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। क्योंकि इन्होंने, आप देखिए, वहाँ का जो सद्भाव था, जो वहाँ का सौहार्द था, वो खत्म कर दिया है। हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई इन्होंने बना दी है। निश्चित तौर पे हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी उस खाई को भरना चाहते हैं और निश्चित तौर पे एक ऐसी परंपरा जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है उसको बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी। लेकिन उसके लिए विपक्ष की एकता भी तो बहुत जरूरी है ना। उस एकता को कैसे कामयाब रखा जा रहा है और वो विपक्षी एकता आखिरकार क्यों मनमुटाव में तब्दील होती जा रही है? बहरहाल चर्चा का बहुत सारा विषय है, समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।